टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन्य प्रकर, फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। मित्रों, आज ये पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी की आपको सहज ही याद आ रही होगी। चारों ओर भूमि पर अग्निपात हो रहा है, ज्वालाएं बरस रही है, आसमान से अग्नि बरस रही है, मिसाइलें गिर रही है, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, विमान गिर रहे हैं और जो है हेलीकॉप्टरों में आग लग रही है। चारों तरफ अग्नि का तांडव हो रहा है, मौत का तांडव हो रहा है। ये सब किस प्रकार से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका हम जो है एक ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। 12 जून 2025 1:40 पर एयर इंडिया का बोइंग 727 विमान अहमदाबाद से लंदन की ओर टेक ऑफ करता है और इसमें जो सभी यात्री बड़े उत्साह से लंदन की आशाएं लेकर के और बैठे होते हैं। कोई जो है लास्ट मिनट सेल्फी ले रहा होता है और 2 ही मिनट के पश्चात टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान जो है काम करना बंद कर देता है। उसके इंजन फेल हो जाते हैं, विमान वापस नीचे की ओर आने लगता है। पास में एक मेडिकल हॉस्टल से विमान टकराता है और फिर वह एक आग के गोले में परिवर्तित हो जाता है। विमान में 242 यात्री, जिसमें 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट भी शामिल हैं, सवार सभी जो है मौत के आगोश में सो जाते हैं। केवल एक यात्री बाहर निकल पाता है और साथ ही जो मेडिकल हॉस्टल में जो कुछ डॉक्टर्स और अन्य लोग थे, वे भी जो है मौत के मुंह में सो जाते हैं। सभी आग के लपटों में जल उठते हैं। चारों तरफ लाशें और मौत का मंजर। यह अकेला हादसा नहीं है। 13 जून 2025 अगले ही रात इजराइल ने जो है ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान पर मिसाइलों से अटैक किया और उसमें फिर वही शोले, वही आग और सैकड़ों जो है लोग इसमें हताहत हुए हैं। दोनों ओर से काउंटर अटैक्स ईरान ने भी किए हैं 2 दिन के भीतर, कल, परसों, कल और आज। और लगातार ये दोनों घात प्रतिघात की चल रहे हैं। दोनों ड्रोन और मिसाइलों के अटैक्स चल रहे हैं और उसमें भी सैकड़ों लोग जानें चली गई हैं। आसमान से शोले बरस रहे हैं। इसके बाद 14 जून 2025 दुबई में एक 67 मंजिला इमारत वो आग के हवाले हो जाती है और एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक आग के शोले। हमें याद आ जाती है 1974 की फिल्म टावरिंग इन्फर्नो की, जिसमें जो है पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आग के हवाले हो जाती है। फिर अगेन 15 जून 2025 केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर उड़ता है यात्रियों को लेकर के और उसमें भी हेलीकॉप्टर गिर जाता है, धू करके जलने लगता है। अब तक 7 यात्रियों के पायलट समेत मरने की जो है खबर है। लगातार जो है पिछले कुछ समय से इसी तरह आग के गोले, इसी तरह जो है अग्निकांड, इसी तरह जो है लोगों के मरने का तांडव लगातार सिलसिला चल रहा है। इससे पहले 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके पश्चात भारत के द्वारा 6 और 7 की रात को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों 9 आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया गया, ज़बरदस्त हमला किया गया और 100 से अधिक आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया गया। वही जो है ज्वालाओं के ज्वाल बरस रहे थे, मिसाइलें बरस रही थी और जो है आतंकी ढेर हो रहे थे। इसी प्रकार जो है ईरान में भी जो उनके न्यूक्लियर आर्सेनल्स थे उन पर भी हमला हुआ और उसमें भी सैकड़ों लोग भी मारे गए। ईरान ने भी काउंटर अटैक किए, उसमें इजराइल के भी काफ़ी लोग मारे गए। दोनों ओर से जो है आसमान से आग की आफत बरस रही थी। ये सब क्यों है, किस प्रकार है, ये किसका जो है कहर बरस रहा है? ये कोई आकस्मिक घटनाएं हैं या कोई आसमानी संकेत है? कोई ग्रहों की जो है चाल ऐसी कुटिल चल रही है जिसके कारण ये सब हो रहा है? तो इसको एक ज्योतिषी विश्लेषण हम करते हैं। चलते हैं 12 जून
2025 को जब अहमदाबाद में विमान का विस्फोट होता है 1:40 पर। उस समय कन्या लग्न था और हस्त नक्षत्र राइजिंग था। उसी समय जो है द्वादश राइजिंग था। द्वादश भाव में सिंह राशि जो कि एक अग्नि तत्व की राशि है, उसमें अग्नि तत्व मंगल जो है संचरण कर रहा था और मंगल के साथ केतु जो कि एक विस्फोटक संयोग बना रहा है मंगल के साथ, वह भी द्वादश भाव में ही गोचर कर रहा था। यह द्वादश भाव जो है वह आसमान की जो है गतिविधियों को का भी संकेत करता है और विदेश का भी संकेत करता है। जो विमान विदेश को जा रहा था, आसमान में उड़ रहा था और आसमान में मंगल ज्वालामयी जो है ग्रह है जिसका नाम अंगारक भी है, उस अंगारक के द्वारा जो विस्फोट, और केतु जो है स्वयं एक विस्फोटक ग्रह है, दोनों का मिलन होना, आसमान में होना, द्वादश भाव में होना, यह एक विस्फोटक स्थिति का जो है संकेत कर रहा था। यही नहीं, मंगल जो कि केतु के साथ सिंह राशि में है, वह मघा नक्षत्र में था। जब से मंगल मघा नक्षत्र में आया है तब से ऐसी अग्निकांड की जो घटनाएं पूरे विश्व भर में बढ़ गई है अचानक से, और जो है सब तरफ जो है अग्नि प्रकोप अचानक से बढ़ गए हैं। चंद्रमा और शुक्र जो कि सौम्य ग्रह हैं, वह भी मूल और अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, जो भी केतु के नक्षत्र हैं, और वह भी द्वादश भाव में मंगल के साथ युति कर रहा है। तो इस तरह से विस्फोटक सौम्य ग्रह भी विस्फोटक स्थिति की ओर ही इशारा कर रहे हैं। जिस समय यह घटना घटी उस समय पूर्व दिशा में हस्त नक्षत्र उदित हो रहा था और हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, जो केतु के नक्षत्र में होने से इसी घटना की ओर इशारा कर रहा है। और तो और देवगुरु बृहस्पति जैसा सौम्य ग्रह वह भी जो है मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहा था, और मृगशिरा नक्षत्र अगेन मंगल का नक्षत्र है, और वह भी द्वादश भाव में जैसा कि मैंने पूर्व में बताया केतु के साथ गोचर करने से इसी विस्फोटक स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। अब बात आती है बुद्धि के ग्रह बुध की। बुध जो है उस दिन मिथुन राशि में संचार कर रहा था, जो कि उस घटना के समय लग्नेश भी है बुध, और वह पुनः आर्द्रा नक्षत्र में संचार कर रहा था। आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, और राहु जो है उस समय छठे भाव में स्थित था। छठे भाव में वह कुंभ राशि में स्थित था, जो भी राहु की दूसरी राशि है। इस तरह से राहु का जो है छठे भाव में होना, इस तरह से छठे और 12वें भाव की जो एक्सिस है उसमें राहु, केतु, मंगल का होना और बाकी सारे ग्रहों का भी किसी न किसी प्रकार से नक्षत्रों के माध्यम से मंगल, केतु और राहु की ओर इशारा करना। राहु स्वयं छठे भाव में कुंभ राशि में बैठा है। कुंभ राशि भी राहु की राशि है, और कुंभ राशि का स्वामी शनि जो है सप्तम भाव में बैठा है, वह भी अपने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अपनी शनि की राशि में है। दोनों पर मंगल की दृष्टि है, राहु पर भी दृष्टि है और शनि पर भी दृष्टि है। मंगल और शनि का ये षडाष्टक इस प्रकार की जो है भीषण जनहानि नरसंहार की ओर इशारा करता है, और जो छठे और 12वें भाव की एक्सिस में राहु का बैठना और मंगल और केतु का 12वें भाव में बैठना, यह इस बात से इनकार नहीं करता कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। यह छठे भाव में राहु का होना, मंगल के साथ एक्सिस में होना, यह भी इशारा करता है कि इस सारी दुर्घटनाओं में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, यूरेनियम और जो है राहु के द्वारा जो इंगित होने वाले जो भी न्यूक्लियर वारफेयर हैं, उन सब का भी कहीं न कहीं तालमेल बैठता है, जो हमें स्पष्ट कहीं न कहीं अलग अलग घटनाओं में दिखाई दे रहा है। शनि का जलीय राशि में मीन में होना और आज से जो है आर्द्रा नक्षत्र में बृहस्पति का भी प्रवेश, यह भी संकेत दे रहा है कि जो भी घटनाएं हैं, ये सारी घटनाएं, यह कहीं न कहीं जलीय तत्वों का इसमें भी समावेश हो जाता है। घटनाएं समुद्र के आसपास
पानी के आसपास या कहीं नम स्थानों में ये घटनाएं होगी। आग का, पानी का जो है एक संयोग हो रहा है, और ये अधिकांश नक्षत्र इनमें से गंडांत नक्षत्रों में भी है। इस तरह से ये एक विस्फोटक स्थिति बनी हुई है, जो 2 दिन से इजराइल और ईरान के बीच वार चल रही है। उसमें अभी हाल फिलहाल कोई नमी आने का संकेत दिखाई नहीं दे रहा है। कल यानी कि 16 जून को और 17 जून को इसमें मुझे और तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है, और नरसंहार होगा, और लोग मरेंगे, और तेज़ जो है अग्निवर्षा होगी, ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं। ये सारा विश्लेषण आकाशीय घटनाओं के आधार पर है। भगवान न करे कि और ज़्यादा नरसंहार हो, ये ऐसी घटनाएं न हो, लेकिन ग्रह अपनी चाल जो कर रहे हैं वह संकेत इसके कुछ विपरीत ही दे रहे हैं। हम इस समय हमें चाहिए कि मंगल की हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं तं मंगलम प्रणमाम्यहम्। आगे जाकर हम समय समय पर इसका और विश्लेषण करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।